नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके लिए कौन सा इन्वर्टर सही रहेगा। दोस्तों, इन्वर्टर का उपयोग काफ़ी समय से हमारे घरों में होता आ रहा है और इन्वर्टर का उपयोग हम सिर्फ बिजली जाने के बाद हमारे घरों के उपकरण चलाने के लिए करते हैं। तो ऐसे में हम अपने घर में बैटरी भी लगाते हैं, जो बैटरी में स्टोर्ड पावर होती है, जिसे हम डीसी सप्लाई भी बोलते हैं। इन्वर्टर उस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके हमारे घरों के उपकरण को बड़े आराम से चला देता है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत आती है एनर्जी लॉस की, क्योंकि जो ट्रांसफर वाले इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस देखने को मिलती है। उनका जो पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी कम होता है। इसलिए जनरली जब हम 1 kVA का इन्वर्टर लेते हैं तो उसके ऊपर हम 600 से 700 वाट तक का ही लोड चला पाते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और इनके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण है इनके अंदर मिलने वाले फीचर और इनका पावर फैक्टर। ट्रांसफर लेस इन्वर्टर के अंदर आपको 1 पावर फैक्टर मिल जाता है। जितने का वो इन्वर्टर होता है उतना ही किलोवाट तक का आप लोड चला सकते हैं। यानी कि 5 kVA का अगर आपने इन्वर्टर लिया तो उसके ऊपर आप लगभग 5 किलोवाट के करीब लोड चला सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर वाली टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। अगर आप अपने 5 kVA का इन्वर्टर लिया तो आप 4 किलोवाट के अराउंड ही लोड चला पाते हैं। यहाँ पर इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के बीच काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर आता है प्राइस के अंदर, क्योंकि जो ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं और उसे लगाने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, इसलिए वो आपको कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के फ़ायदे की। यहाँ पर आपको ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा है इसके साइज़ को और वज़न को लेकर है। ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और वज़न में काफ़ी हल्के होते हैं। यहाँ पर अगर आप बड़े इन्वर्टर की बात करते हैं, यानी कि अगर आप 5 kVA का इन्वर्टर की बात करें तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वर्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और भारी भी बहुत होता है, जिसे 2 लोगों से भी उठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वर्टर है वो काफ़ी हल्का होता है, उसे एक व्यक्ति भी बड़े आराम से उठा सकता है। तो यहाँ पर साइज भी छोटा होता है, वजन भी बहुत ही कम होता है। दूसरा फायदा यह होता है कि ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसके अंदर जितना भी पावर कन्वर्जन का काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के द्वारा होता है, जिसके अंदर जो पावर लॉस है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये जो इन्वर्टर है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, जिससे कि आपको जो बिजली है वो खराब नहीं होगी और इसका उपयोग करने से आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर होते हैं, उसके अंदर अगर आप लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं तो वहाँ पर लगभग 1.5 यूनिट से आपकी 150 H की बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन वापस उसी बैटरी को आप यूज करते हैं तो लोड चलाने के लिए तो वहाँ आप उसकी आधी पावर यानी कि 0.7 यूनिट तक का यूज कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी DC टू AC कन्वर्ट करने के अंदर खराब हो जाती है। लेकिन इसके अंदर वह एनर्जी खराब नहीं होगी, जिससे कि आपको अधिक बैटरी बैकअप मिलेगा और आपकी बैटरी भी काफ़ी कम बिजली से ही चार्ज हो जाएगी। इसका अगला सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इनके अंदर मिलने वाले फीचर मोस्टली ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर है, उसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिलता है। यानी कि मोबाइल के अंदर आपकी इन्वर्टर की ऐप होती है और उस ऐप के अंदर आप इन्वर्टर के सभी पैरामीटर को देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी बैठे अपने इन्वर्टर की सेटिंग को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर और भी फीचर देखने को मिलते हैं जो कि पार्टिकुलर इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि कई इन्वर्टर को आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 5 kVA का इन्वर्टर अभी ले लिया और आप बाद में 10 kVA का सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं तो उसको पुराना इन्वर्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसी के पैरेलल में एक और लगा सकते हैं, जिससे कि आपको जो सिस्टम है 10 kVA का हो जाता है। ऐसे ही कई कंपनियों के इन्वर्टर ऐसे हैं जो कि आप लगभग 9 से 10 इन्वर्टर को भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आप 50 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं आप उन इन्वर्टरों से तैयार कर सकते हैं। तो ये थे उनके फायदे। और नुकसान की बात करें यहाँ पर वैसे तो इनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर दिक्कत सर्ज के
समय आती है, इसलिए काफ़ी इन्वर्टर के अंदर ही अभी फ़िलहाल सर्ज प्रोटेक्शन आने लग गई है। लेकिन अगर आपके इन्वर्टर के अंदर सर्ज प्रोटेक्शन नहीं है तो आपको अलग से सर्ज प्रोटेक्शन का डिवाइस लगाना पड़ता है। दूसरी दिक्कत आती है काफ़ी लोगों को प्राइस को लेकर, क्योंकि जो इनकी प्राइस है वो नॉर्मल इन्वर्टर से थोड़ी ज़्यादा होती है। 5 kVA का MPPT टेक्नोलॉजी का ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको इन्वर्टर लगभग 50,000 रुपये में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी की, तो इसकी कीमत लगभग 70 से 80,000 के करीब होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉस्ट है वह 20 से 30,000 तक एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही आप बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं तो मान लीजिए कि आप 8 किलोवाट या 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ दिन के समय लोड चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके काफ़ी पैसे की बचत हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको 8 किलोवाट लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर भी 4 बैटरी के साथ मिल जाता है। यानी कि 4 बैटरी लगाकर भी आप 8 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसफर वाली टेक्नोलॉजी के अंदर 8 किलोवाट तक का लोड चलाना चाहते हैं तो आपको 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेना पड़ता है, जिस पर आपको 10 बैटरी लगानी पड़ती है। यहाँ पर अगर आप 150 Hz की 10 बैटरी लगाते हैं तो उसका खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब आ जाता है। वही अगर आप 4 बैटरी ट्रांसफर लेस इन्वर्टर वाले के ऊपर लगाते हैं तो आपका 60,000 रुपये खर्चा आएगा, और वहाँ पर उनका जो इन्वर्टर का कॉस्ट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे में बड़े सिस्टम के अंदर आपके काफ़ी पैसे की बचत भी हो सकती है। अब बात करेंगे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वाले के फायदे और नुकसान की। तो यहाँ पर उसके नुकसान ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको पावर लॉस देखने को मिलता है और वज़न में काफ़ी भारी होते हैं, और उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। जितना हाई कैपेसिटी का आप इन्वर्टर लेते हैं उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और फायदे की बात करें तो यह सबसे बड़ा फ़ायदा आपको प्राइस को लेकर है। आपको यह जो इन्वर्टर है वो काफ़ी सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं। इनको रिपेयर करना भी बहुत आसान है। आपकी नियर बाय में कोई भी मैकेनिक बड़ी आसानी से इसे ठीक कर सकता है। लेकिन ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होगा। उसे रिपेयर करने के लिए स्पेशल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, या वो इन्वर्टर वापस कंपनी में भेजना पड़ता है, वहीं से रिपेयर होके आता है। तो ये दोनों ही इन्वर्टर के कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं। तो यहाँ पर टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर खरीदते हैं और आपके लिए कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे लिए ट्रांसफर लेस टेक्नोलॉजी है, और बजट के बारे में सोचे तो हमारी जो ट्रांसफर वाले इन्वर्टर है वह आते हैं। अगर अब भी इसके बारे में कोई भी सवाल है या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।